हेलो बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर एवं अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस कथा का वाचन किया है। यह कथा हीरा और मोती की मित्रता तथा उनके मालिक झूरी के प्रति उनके प्रेम के बारे में है। इस कथा में हमने देखा कि हीरा और मोती, जो कि दो बैल थे, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी और हिम्मत से काम लिया। गया के घर में उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, उनसे सख्त से सख्त काम लिया जाता था, जब तब मारा पीटा जाता था और खाने के लिए रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता था। इसलिए हीरा और मोती ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। रास्ते में खूंखार सांड मिला तो उसका भी दोनों ने बहादुरी से मुकाबला किया। मटर के खेत में जब मोती का खुर यानी उसके पैर खेत में धंस गए तो हीरा भी नहीं भागा और वह अपने मित्र के पास ही रह गया। कांजी हाउस में उन्होंने देखा कि उनके तथा बाकी पशुओं के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनकी देख रेख, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मोती, जो कि थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का था, उसने दीवार तोड़ दी और सारे पशुओं को वहां से आज़ाद कर दिया। पर हीरा इस तरह से भाग जाने के लिए तैयार नहीं था, और क्योंकि हीरा तैयार नहीं था इसीलिए मोती भी नहीं गया, हीरा के पास ही रह गया। तो बच्चों, जब पशु होकर, बैल होकर हीरा और मोती इतने समझदार और संवेदनशील हो सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं। यह पाठ हमें मित्रता तथा कठिनाई में एक दूसरे का साथ न छोड़ने की सीख देती है। जिस तरह हीरा मोती ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, उसी तरह हमें भी मुश्किल घड़ियों में घबराना नहीं चाहिए और उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, बहादुरी से सामना करना चाहिए। प्रश्नोत्तर पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे तथा उनका समय समय पर नीलामी भी किया जाता था। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। क, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह अपनों से बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। ख, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली मां पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जाता था। लड़की तथा दोनों बैल प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे, इसलिए उनमें प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, एकता में शक्ति होती है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय में कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। दूसरा, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा, आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चौथा, समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे को सीधे स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। गधा ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार,
चुपचाप सहन कर लेता है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, यह निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। पहला, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा, खेत में मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया, जिसके फलस्वरूप दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। चौथा, कांजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें पुरुषों द्वारा शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। लेखक नारियों के सम्मान तथा स्त्रियों और पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास में मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। इस कथा में झूरी अपने दोनों बैलों हीरा और मोती से बहुत प्रेम करता है। गया जब उन्हें अपने साथ ले जाता है तो बैलों को अच्छा नहीं लगता है और वे गया के घर से भागकर वापस झूरी के घर आ जाते हैं। कहानी के अंत में भी दोनों बैल झूरी के घर का रास्ता पहचान वहां पहुंच जाते हैं। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। दूसरा, मोती सच्चा मित्र था। उसने किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ा। तीसरा, मोती अत्याचार का विरोधी था, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर उसने अपना विरोध प्रकट किया। चौथा, मोती परोपकारी और बुद्धिमान था, तभी तो उसने कांजी हाउस में बंद जानवरों को आज़ाद कर दिया। प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस कथन का आशय है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस कथन का आशय है, यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर गया के द्वारा अपमानजनक व्यवहार सहन करने के बाद छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटी, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च करना नहीं चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ,
उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको सही विकल्प के सामने टिक करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था और इसीलिए वह उन्हें खाने के लिए हर बार सूखा भूसा देता था। आगे बढ़ते हैं, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध थे। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने गया के द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार का विरोध किया तो सूखा भूसा और डंडे खाए। कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो रस्सी से बांध दिए गए और मरम्मत हुई वो अलग। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? उत्तर, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। प्रश्न 13, बस इतना ही काफ़ी है? फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही, भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। उत्तर, तो यहाँ पर कुछ वाक्य मैं बता रही हूँ जिसमें ही या भी निपात का प्रयोग किया गया है। पहला, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दूसरा, नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। तीसरा, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। चौथा, अभी 4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। पांचवा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। प्रश्न 14, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। क, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, तो यह संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है। ख, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, यह मिश्र वाक्य है तथा विशेषण उपवाक्य है। ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यह मिश्र वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है। घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तो यह एक संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अंग, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह संयुक्त वाक्य है तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। यहाँ पर मैंने 3 मुहावरे ढूंढकर उनका अर्थ बताकर उनको वाक्य में प्रयोग किया है। बाकी 2 मुहावरे आप खुद से ढूंढेंगे और उनके अर्थ जानकर उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। क, 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। इसका वाक्य है, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर 9 2 11 हो गए। ख, हिम्मत हारना, यानी आशा छोड़ देना या किसी काम के होने की उम्मीद छोड़ देना। वाक्य,
रजनी परीक्षा में असफल होने पर हिम्मत हारने लगी तो उसके माँ बाप ने उसे समझाया। ग, जान से हाथ धोना यानी जान देना या मरना। वाक्य, इस सड़क दुर्घटना में 4 यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर जल्द ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। यह ट्यूटोरियल अगर आपके काम आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपनी कक्षा में बाकी विद्यार्थियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।